हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. A lot of controversy, a lot of excitement for the new building. Okay, so this is going to be the structure of the building. Triangular जो structure है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिल्डिंग का. ये जो है आपकी पुरानी बिल्डिंग यहाँ पे जो है प्रिजर्व्ड रहेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द ओल्डर बिल्डिंग. जो ओल्डर बिल्डिंग है द सर्कुलर वन, दैट वाज उसके जो फाउंडेशन वाज लेड डाउन बाय द ड्यूक ऑफ कनॉट इन 1921. ओके, इसका डिजाइन जो है वो हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने 1912-13 में कर दिया था. इनॉग्रेट जो है इसको 1927 में किया गया है. फाउंडेशन वाज लेड डाउन इन February 12, 1921. उस टाइम पे से क्यों बनाया गया था? बिकॉज ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 1927. अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका इंस्पिरेशन हमने कहां से लिया है? हमने लिया है 64 योगिनी टेम्पल मिताउली. 64 योगिनी टेम्पल की फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं. सी द रिजेम्बलेंस विद आवर ओल्डर पार्लियामेंट बिल्डिंग. यहाँ से इसकी जो है इंस्पिरेशन ली गई. इवन सेंट्रल हॉल वगैरह की जो इंस्पिरेशन है यहाँ से ली गई है. योगिनीज आर द विमेन, फीमेल्स जो योगा को प्रैक्टिस करती हैं. दे वर इन द अर्लियर टाइम्स कंपेयर्ड, उन्हें आप कंपेयर करते थे किससे? गॉडेस पार्वती से, या जो इंडियन गॉडेसेस से उनको कंपेयर करते थे. उनके ये टेम्पल्स हैं योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल मिताउली से हमने इसका इंस्पिरेशन लिया था. ठीक है, मध्य प्रदेश में ये फॉल करता है. अब जो हमारा ओल्डर पार्लियामेंट बिल्डिंग था उसमें कुछ एडिशंस करने पड़े थे हमें. पार्लियामेंट हाउस एनेक्स 1975, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग 2002, पार्लियामेंट हाउस एनेक्स इट वाज डन इन 2017. तो ये सब चीजें जो है बाद में ऐड की गई थी. अभी की जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसे एज इट इज प्रिजर्व किया जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसे डिमोलिश नहीं किया जाएगा जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है. जो नई बिल्डिंग बनने वाली है ये आप देख सकते हैं, नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग. ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर टोटल एरिया होगा 64,500 स्क्वायर किलोमीटर, सीटिंग कैपेसिटी 12,024, कॉस्ट अराउंड 970 करोड़ और कंप्लीशन 2022 में. 2022 क्यों इंपॉर्टेंट है? 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. तब आप इसका विंटर सेशन वहां पे लेना चाहते हैं नई बिल्डिंग में. इट्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. टाटा प्रोजेक्ट्स ने जो है इसकी कंस्ट्रक्शन का बिड विन किया है. रिमेंबर, कंस्ट्रक्शन वाले लोग डिफरेंट हैं, प्लानिंग वाले डिफरेंट हैं, आर्किटेक्ट डिफरेंट है. तो कंस्ट्रक्शन टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिली है. काफी ग्रैंड स्ट्रक्चर होगा इसमें. सेंट्रल हॉल नहीं होगा, पार्किंग स्पेस, डाइनिंग एरिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो सब यहाँ पे ऐड किया गया है. जो हमारी एग्जिस्टिंग 93 ईयर ओल्ड बिल्डिंग है, बोला जा रहा था कि उसकी मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है. जो न्यू रिक्वायरमेंट्स है उसको वो पूरा नहीं कर पा रही थी. तो काफी टाइम से प्लान किया जा रहा था कि इस बिल्डिंग को बनाया जा सके. नई वाली बिल्डिंग सेस्मिक एरिया 5 की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो होगी वो भी ये बिल्डिंग होगी. बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी जो है उससे लेस इसे बनाया जाएगा. ट्रायंगुलर शेप, लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लाउंज इसके 3 मेन फीचर्स होंगे. ठीक है, इनके इंटीरियर का कुछ ना कुछ थीम होगा. जो लोकसभा का इंटीरियर है उसका थीम है पीकॉक, नेशनल बर्ड. राज्यसभा का थीम है लोटस, नेशनल फ्लावर. सेंट्रल लाउंज का थीम होगा बैनियन ट्री, दैट इज आवर नेशनल ट्री. तो ये उनके थीम्स होंगे. सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज की जा रही है. नेशनल एम्बलम जो होगा वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्राउन होगा. यहाँ पे क्राउन होगा बिल्डिंग का, दैट विल बी द नेशनल एम्बलम. कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. आर्किटेक्ट कौन होगा? HCP, डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. दे विल बी द आर्किटेक्ट, दे विल बी द कॉन्ट्रैक्टर्स. एस्टिमेटेड कॉस्ट है 971 करोड़. अक्टूबर 2022 पार्लियामेंट का विंटर सेशन के टाइम पे हम ये बिल्डिंग तब तक बनाना चाहते हैं. बन पाएगी नहीं बन पाएगी ये तो हमें आगे देखने को मिलेगा ही. ठीक है, एक जो और बात है वो बोला जा रहा है कि इस जो बिल्डिंग को बनाने के लिए काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया है. फ्लोर एरिया को फॉलो नहीं किया गया है, क्राइटेरिया को, और काफ़ी सारे पेड़ काटने की बात की जा रही है. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कंस्ट्रक्शन पे स्टे लगा रखी है. सिर्फ फाउंडेशन ले करने की जो परमिशन है वो यहाँ पे दी गई थी और जो परमिशन अभी नहीं दी गई है. तो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंडर इसको बनाया गया है. ये 2019 में आया था. इसमें जो राजपथ है ना,
आपका 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको पूरा रीडेवलप किया जाएगा। इसी स्ट्रेच में आपका राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, ये सब आते हैं। ठीक है, ये सारी आइकॉनिक बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी 1931 से पहले। 1931 में दिल्ली को हमारा कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, उससे पहले ये सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सेंट्रल विस्ता की जो 3 मेन चीजें हैं, पार्लियामेंट हाउस, इसे डिजाइन किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियंस ने। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ दिल्ली डिजाइन किया था हर्बर्ट बेकर ने। तो ये हमारी न्यू बिल्डिंग है। काफी इसको लेके कंट्रोवर्सी है, पता नहीं कब स्टार्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या राय देता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं नहीं करते हैं, बिकॉज लॉज आर फॉर एवरीवन। अगर हम लोग सब लॉज फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोज टू फॉलो द लॉज। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट है, उससे पहले हमें भी अपनी जजमेंट को रिजर्व रखना है अबाउट द न्यू बिल्डिंग। रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग की गुड इनफ, इस टाइम पे बनानी चाहिए, शायद नहीं बनानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि 2000 को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, 9000 को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इंडिया बेस्ड होगा, आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने इस चीज के बारे में बोला है। सो इसमें जो फैक्ट्स है आप अपने एग्जाम के लिए जरूर रीड कीजिए। मेंस वाला पर्सपेक्टिव अभी इसके लिए डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सो थैंक यू सो मच।